द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी समर्थकों का कहना है कि मोदी जी डंका बजा देते हैं, जिस देश में कदम रखते हैं वो देश नतमस्तक हो जाता है। मोदी जी वैश्विक स्तर के नेता हैं। मोदी जी महामानव, न जाने किन किन उपाधियों से मोदी जी को संबोधित किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार मोदी जी का इतना बड़ा क्रेज है, इतनी बड़ी चर्चा है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के बच्चों को, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश भी उनमें शामिल है, उनको वीजा देने से मना कर दिया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों? क्या भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है? क्या मोदी जी वाकई में कोई चमत्कार कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि मोदी के लौटते ही ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है यूपी का भी नाम? यानी यूपी से भी अब लोग जो है, बच्चे जो है, वहां पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर आप हेडलाइन देखिए और खबर को समझिए। न्यूज़ 24 ने बाकायदे खबर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के 5 राज्यों के छात्रों का ऑस्ट्रेलिया में घुसने पर लगा बैन। यानी अब ये छात्र ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में ने एडमिशन देने से क्या इनकार? यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि लोग स्टूडेंट वीज़ा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप मोदी जी को इसमें पावर दिखाना चाहिए कि यूपी भी इनमें शामिल है। यूपी के लोग नहीं आ सकते हैं, पंजाब के लोग नहीं आ सकते हैं, कई राज्य इसमें हैं। उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया। ये 5 राज्य हैं जिन 5 राज्यों के छात्रों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। ये 5 राज्यों के छात्र अब ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें बैन कर दिया है। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार ये इतना बड़ा कदम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्यों उठाया गया। लेकिन उससे ही बड़ा सवाल है कि क्या मोदी जी का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है? मोदी जी के बारे में जो महामानव की उपाधि जो मोदी को दी जाती है कि मोदी जी इसलिए ज़्यादा दौरे करते हैं ताकि देशों से जो है उनके अच्छे संबंध हो। लेकिन ये जो बैन लगाया गया है, ये सवाल बहुत बड़ा है। आप देखिए, पंजाब केसरी ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि भारत के 5 राज्यों के छात्रों का ऑस्ट्रेलिया पर घुसने पर लगा बैन। यूनिवर्सिटीज़ ने छात्रों को एडमिशन देने से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलिया की 2 और यूनिवर्सिटी ने भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं देने का निर्देश दिया है। इन राज्यों के छात्रों पर लगा बैन जून तक जारी रहेगा। प्रतिबंध लगाने की वजह वीज़ा का गलत इस्तेमाल करना बताया गया है। दरअसल पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटीज़ ने भारतीय छात्रों पर वीज़े का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। यूनिवर्सिटी का आरोप था कि स्टूडेंट वीज़ा लेकर पढ़ने के बजाय नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने बताया कि 2022 में कई भारतीय छात्रों ने दाखिले कराए लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। यूनिवर्सिटी ने एजेंट्स को बताया कि ऐसा करने वाले में ज़्यादातर स्टूडेंट पंजाब, गुजरात और हरियाणा से हैं। याद रखिएगा, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से। इन राज्यों के छात्रों पर लगा बैन जून तक जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि ऐसा ना हो, इसके लिए एडमिशन की पॉलिसी को और सख्त बनाया जा रहा है। बता दें कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने विदेशी स्टूडेंट्स के काम करने की पॉलिसी में अहम बदलाव किया था, इसमें परिवर्तन किया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने वाले विदेशी छात्रों के काम करने पर लगी लिमिट को हटा दिया गया था, जिसके बाद से स्टूडेंट वीज़ा की मांग और तेज हो गई थी। तो ये स्टूडेंट वीज़ा अब जो है वो नहीं दिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है, और अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी देश में हो रही हैं, बातचीत भी हो रही कि आखिरकार क्यों ये बड़ा फैसला लिया गया, आखिरकार क्या वजह है इस फैसले को लेने के पीछे। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5 राज्यों के छात्रों को अब एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस पर जो है सूर्य प्रताप सिंह है, उन्होंने भी रिएक्ट किया है। न्यूज़ 24 की उस खबर पर रीट्वीट करते हुए उसको लिखा है कि जिस ऑस्ट्रेलिया ने पीएम मोदी को बॉस कहा था, यानी जिस ऑस्ट्रेलिया ने कहा था पीएम मोदी बॉस हैं, उसने भारत के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और जम्मू कश्मीर के छात्रों को किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से इनकार कर दिया। आप बताइए कौन बॉस है? अब बॉस का मतलब क्या समझा जाए? मनोज राय वो भी लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है, पढ़ने पर के वीज़ा पर नौकरी करने जा रहे हैं, पढ़ने जाएगा तो छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरी भी कर लेगा, मगर पूर्ण रूप से स्टूडेंट वीज़ा पर नौकरी ही करने जा रहा है। उसके लिए कदम उठाना हर राष्ट्र का अपना निजी मामला, जिसमें राष्ट्र सुरक्षा भी निहित है। इसको लोग अलग अलग देख रहे हैं। अभय सिंह लिखते हैं
कि मोदी जी ने जाकर वहाँ भी समझा दिया कि भारत के युवा को नौकरी नहीं चाहिए, उनको अखंड भारत और हिंदू धर्म को खतरे से बचाना है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में समझा दिया कि वहाँ के बच्चों को एडमिशन यहाँ ना दो, क्योंकि भारत में अखंड हिंदुत्व को उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सौंपनी है। भगवा झंडा ओढ़कर वो लोग यहाँ चलेंगे, ऐसा भी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। हेमा लिखते हैं कि यहाँ भी तो यूपी बिहार के लोगों को अपने ही देश में रहने काम करने नहीं देते, तो फिर वो दूसरा देश है। इस तरीके से भी लोग सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ भी तो काम नहीं है, यहाँ तो पकौड़ा तलने की सलाह दे दी जाती है, 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी हर साल दी जाती है, लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा किया जाता और कुछ नहीं। दिनेश सिंह लिख रहे हैं कि जब शातिर लोग ये बोल कर जाएंगे कि भाई पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने आ रहे हैं और वहाँ जाकर जॉब करेंगे, तो फिर यही सब होगा शातिर लोगों के साथ। इंडिया भी यही करता बॉस, ये भी लिख रहे हैं कि इंडिया भी यही करता बॉस। लेकिन अब बॉस कहा ऑस्ट्रेलिया ने, और बॉस कहने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी तरफ से। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार बॉस कौन है, असली बॉस कौन है। कबीर स्पाइस लिखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अंधभक्तों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर लिया गया फैसला। ये भी कहा जा रहा है कि भैया अंधभक्तों की संख्या जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार अनवरत बढ़ती जा रही थी, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया। सिका बीके लिखते हैं कि इन दिनों आप कोचिंग सेंटर भी तत्वों गुमराह करने में लगा। निजी कॉलेज में प्रवेश निजी मांग पर आधारित होता है और हर साल लगभग 80,000 छात्र ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सरकार के पास पहले से ही समझौता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और कुछ लोग तो भैया भक्तगण भी आ जाते हैं, भक्तगण का भी सुनना है कि सिखा बीके ये वही लिखते हैं कि जिस व्यक्ति ने नए भारत की नींव रखी है, मतलब न्यू इंडिया बनाया है, जिस न्यू इंडिया में क्या कुछ हो रहा है आप भली भांति देख रहे हैं, उसके खिलाफ झूठ फैलाना आपका एक ही काम है, जिसे आपकी सोच के लोग 7 दशकों में विफल हो चुके हैं। क्योंकि आपका विकास, आपके परिवार का विकास, आपकी पार्टी का विकास देश के विकास से महत्वपूर्ण था। मतलब आप समझिए, ये सब बातें विकास के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती हैं कि विकास विकास विकास, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है वो सबका साथ सबका विकास क्या करता हुआ नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में देखने वाली ही बात होगी। इंडिया फोर्स लिखते हैं कि उनको भी हर्ट होता है जब कोई कहता है कि टोटी प्रताप ने ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ाई की थी, एक मछली सारे तालाब गंदा कर देती। ये सब चीज़ें मतलब कटाक्ष के तौर पे अलग वे में भी दिखाने की कोशिश लोगों द्वारा की जा रही है। अंकित लिखते हैं कि ये सब दिखावा है और वाहवाही लेना चाहते हैं, जबकि असलियत कुछ और है और कुछ नहीं। इसे ऐसे ही लोगों के सामने लाते रहिए सर। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जो सुरप्रताप सिंह ने जो इसको ट्वीट किया उस पर कह रहे हैं कि सुरप्रताप सिंह जी ऐसी चीज़ें आप जनता के बीच लाया करिए, ये सब चीज़ें जनता जानेगी समझेगी तभी आगे कुछ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप तो ऑस्ट्रेलिया में बॉस कहा था, लेकिन असली बॉस कौन है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बच्चों को बैन कर दिया गया है कि उन्हें स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। ये आप समझिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा झटका है कि इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई पर रोक लगाई जा रही है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये सवाल है। महामानव को तो बोलना चाहिए, वैश्विक स्तर के नेता को तो इस पर अपना इंटरफेयर ज़रूर करना चाहिए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।